मुझे आपको सबको पता है कि हमारे इस महान देश में अगर आप अट्रैक्टिव हो तो आपको कितना ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। लोग जितना भी इस चीज़ से इनकार कर ले, लेकिन सच तो यही रहेगा। मानो या ना मानो, लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं कूल दिखने के लिए। तो ऐसी एक दुनिया में आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपको अनअट्रैक्टिव बना रही है। पर भाई टेंशन मत लो, यू आर एट द राइट प्लेस, ठीक है। ट्रस्ट मी, आपके वक्त आपके टाइम की इज्जत करता हूँ, कोई बकवास नहीं करूँगा। लेट्स बिगिन। देखो, शक्ल जो आपको मिली है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो लास्ट चीज़ है जो मैटर करेगी, ठीक है। और हेयर स्टाइल और स्किन केयर तो आपका ऑलरेडी फिगर्ड आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब तक नहीं है तो भाई मेरे चैनल पे वीडियोस देख लो, वो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। उनकी बात नहीं करेंगे आज। नो सेंस ऑफ क्लोथिंग। देखो, 3 टाइप के लोग होते हैं। एक जिनको आता है कपड़े पहनना, ठीक है, उनमें है वो समझ कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है, ठीक है। दूसरे जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या पहनना चाहिए, इधर उधर पूछते रहते हैं कि क्या पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं, ठीक है। थर्ड, ऐसे लोग जो कुछ भी भांग भोचड़ा पहन लेते हैं एंड उनको लगता है कि वो बहुत कूल लग रहे हैं, स्टाइलिश लग रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में भी आ रहे हो तो इट्स गुड, ठीक है। बाकी अगर थर्ड में आते हो तो भाई दिक्कत वाली बात है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। जस्ट गेट इन शेप। स्टार्ट में 2 बेसिक रेगुलर फिट टी शर्ट, एक ब्लैक एक वाइट, ठीक है। 2 डेनिम ले लो, एक ब्लैक एंड एक ब्लू। रेगुलर फिट या स्किनी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वाइड लेग होना चाहिए, बैगी भी नहीं, ठीक है। जूते के लिए भाई चंकी लोफर्स ले सकते हो, बूट ले सकते हो, या फिर कोई भी एक स्नीकर, बस चटाक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सिल्वर वॉच ले लो। अब बात करें फॉर्मल की, तो भाई उसके लिए टेलर के पास जाओ, उसको बोलो 2 ट्राउजर चाहिए, प्लीटेड होना चाहिए, ऊपर से रेगुलर फिट, और नीचे आते आते उसका फ्लो जो है बढ़ता रहेगा, वाइड होता रहेगा, ठीक है। एक ब्लैक एंड एक बेज। अब भाई बस टाइम के साथ साथ कलेक्शन में शर्ट टी शर्ट ऐड करते रहना, ठीक है। एंड यू विल लुक गुड, ठीक है, नो मैटर व्हाट। अनवांटेड फ्लेक्सिंग। अब ऐसे लोगों की प्रजाति बहुत बढ़ गई है, ठीक है, जिनकी पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिंग। आपके भी सर्कल में कोई ऐसा बंदा होगा, क्या पता आप ही हो वो बंदा, ठीक है, जो इंस्टाग्राम में हर दूसरे दिन या तो फिर अपने गाड़ियों की फ़ोटो डालेगा, ठीक है। कोई बॉडी बना लेता है तो वो अपने जिम के पिक्चर्स डालता रहेगा दिन भर। देखो, ये सब डालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। या तो फिर आपको कोई कोर्स बेचना हो, इफ़ नॉट लोग बिना बोर हो जाते हैं। मान लो आपने एक तगड़ी फिजिक बनाई, ठीक है, एंड उसे आपने स्टोरी लगा दिया एक बार, आपको अच्छा खासा अटेंशन मिला, एंड देन यू स्टार्ट स्पैमिंग इट हर दिन भाई, कि अच्छा मुझे आज अटेंशन मिला है तो मैं कल भी डालूंगा। और डालते 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 एक टाइम आएगा जब आपको स्टोरी में 10 लाइक आते थे, अब आपको 2 लाइक आएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो जितना ज़्यादा अवेलेबल रहता है उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है, जो जितना कम अवेलेबल रहेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। सो डोंट बी दैट गाय, ठीक है, जिसके प्रोफाइल में उसके नॉर्मल फोटो से ज़्यादा उसके जिम के पिक्चर्स हैं। तो वो चीज़ क्या करती है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी मार देती है, ठीक है। सेम विद कार्स एंड शिट। देखो, अगर आपने मर्द बनने के चक्कर में झाटो जैसी दाढ़ी रखी है तो दैट्स मेकिंग यू लुक रियली अनअट्रैक्टिव। अगर आपकी दाढ़ी अच्छी आ रही है तो 110% रखो, ठीक है। तुम्हारे शक्ल में जितने भी अनवांटेड हेयर्स है ना, उन सबको रिमूव करो एंड स्मेल गुड। आई पर्सनली फील अ मैन शुड ऑलवेज स्मेल गुड नो मैटर व्हाट। शिफ्टिंग योर पर्सनैलिटी। अब देखो, 4 लोग बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अचानक से एक लड़की आती है एंड दिस वन गाय ही चेंजेस हिज होल पर्सनैलिटी। जैसे अगर बात कर रहा है तो अचानक से बड़ी डीप बात करने लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस ये दिखाती है कि भाई आप कितने ज़्यादा डेस्परेट हो, कितना ज़्यादा आपको अटेंशन की नीड है, कितना ज़्यादा आप पे कॉन्फिडेंस कम है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है जस्ट टू अट्रैक्ट समवन। दैट्स बेसिकली सम पिक मी बिहेवियर, ठीक है। लास्ट इज कम्युनिकेशन। आप इस दुनिया जहान के सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आदमी हो सकते हो, लेकिन द मोमेंट यू ओपन योर माउथ, अगर आपको बात करनी ही नहीं आती, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो टेक्स्ट में बात करते हैं लड़कियों से, एंड दे कॉल मी रैंडमली एंड दे आस्क, भाई इसने ये टेक्स्ट किया, मैं इसका रिप्लाई क्या दूँ। क्या हो गया है आजकल के लोगों की, भाई एक टेक्स्ट में रिप्लाई नहीं हो रहा है बंदों से। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप किसी से बात करते हो, अगर आप इंग्लिश में टेक्स्ट करते हो, कॉन्वर्सेशन के बीच में अगर आप कोई हाई इंग्लिश वोकैबुलरी यूज़ कर लेते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, एंड बहुत लड़कियों को मैंने पूछा है तो उन लोग बोलते हैं कि भाई जिस इंसान की वोकैब बहुत अच्छी होती है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आप दुनिया के सबसे बदसूरत लड़के हो सकते हो, द डे यू आर कॉन्फिडेंट यू आर अट्रैक्टिव। आप दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के हो सकते हो, बट इफ़ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट
आपको प्रिविलेजेस मिलेंगे लेकिन आप उनका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, ठीक है। बाकी वीडियो लंबी नहीं करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो।